अरे शिव शंकर त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। ताली बजाते हुए गाइए सब लोग, ताली बजा, क्या बात है। लेना हमारी सुधि लेना हमारी, लेना हमारी सुधि लेना हमारी। गौरा के त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। गौरा के त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। क्या बात है, बोल भोलेनाथ की। शिव के भस्म विराजे, तन पर शिव के भस्म विराजे। सिर पर प्यारी गंगा साजे, सिर पर प्यारी गंगा साजे। जटा में प्यारी गंगा साजे, जटा में प्यारी गंगा साजे। अद्भुत लीला प्यारी सुधि लेना हमारी। अद्भुत लीला न्यारी सुधि लेना हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी। ललाट सुंदर सिर गंगा, ससुले लाटे सुंदर सिर गंगा। नयन तीर उपवीत भुजंगा, नयन तीने नयन तीने उपवीत भुजंगा। ओ मैला की है सवारी सुधि लेना हमारी। महिला की है सवारी सुधि लेना हमारी। शिव शंकर त्रिपुरारी सुधि लेना हमारी।
नाथ महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 अध्याय महात्म का निरूपण किया है। ये 5 अध्याय जो भागवत के महात्म के हैं, ये भागवत पुराण के नहीं। कहाँ के हैं? ये 5 अध्याय भागवत पुराण के जो हैं, ये पद्म पुराण के द्वारा लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इन 5 अध्यायों में भागवत की महिमा क्या है, इसका वर्णन किया गया है। तो पद्म पुराण के क्यों ये 5 अध्याय वर्णन कर रहे हैं? भागवत पुराण कहता है क्या? भागवत पुराण कहता है अपनी बड़ाई व्यक्ति को अपने आप करना नहीं चाहिए। तो भागवत का फल क्या है, इसकी महिमा क्या है? तो भागवत के अध्याय अपनी प्रशंसा अपने आप नहीं कर रहे। कौन कर रहा? जो 5 अध्याय महात्म के हैं, ये पद्म पुराण के हैं। कोई दूसरा व्यक्ति जब बड़ाई करता है तो समझ लो ये बिल्कुल असली बात है। पद्म पुराण के ये 5 अध्याय हैं। इनमें भागवत सुनने का फल क्या है, लाभ क्या है, ये वर्णन किया गया। पहले क्यों वर्णन किया गया लाभ? क्योंकि कलयुग में कोई भी व्यक्ति बिना लाभ के कुछ काम करता नहीं है। हर व्यक्ति फायदा सोचता है। एक आदमी से हमने पूछा, बेटा पूजा किया करो। बोला पंडित जी पूजा करने से क्या फायदा? हमने कहा शंकर जी पर जल चढ़ाया करो। बोला पंडित जी जल चढ़ाने से क्या फायदा? अरे हमने कहा तिलक लगाया करो। बोला तिलक लगाने से क्या फायदा? हमने कहा माला जप लिया करो। बोला माला जपने से क्या फायदा? जब कई बार उसने कहा क्या फायदा? मंदिर जाने से क्या फायदा? भजन करने से क्या फायदा? कथा सुनने से क्या फायदा? तिलक लगाने से क्या फायदा? तो हमने कहा नालायक, तेरे पैदा होने से भी क्या फायदा? इससे अच्छा कि तू पैदा ही न हुआ होता। ये मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। क्यों? संसार में ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बना पाया जिस मशीन में दाल चावल सब्जी रोटी भर दो मशीन में और वो मशीन खून बना दे उसमें से। कोई मशीन है विश्व में? हमने आज तक न सुनी न पढ़ी न देखी। पूरे विश्व में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जिस मशीन में दाल चावल सब्जी रोटी डालो मशीन खून बना दे। कोई मशीन नहीं। लेकिन ये हम आप लोग बैठे हैं, ये भगवान की कितनी कीमती मशीन है। इस मशीन में यहाँ से दाल चावल रोटी डाल दो और मशीन से यहाँ पहुँच जाता है माल। और फिर देखो दाल चावल रोटी तुमने डाली है और उसी दाल चावल सब्जी रोटी से खून भी मशीन बना देती है। बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा है? ऐसी मशीन कहीं कोई बनी है क्या? कोई नहीं बनी और न बना सकता है। ये मशीन केवल भगवान ने बनाई है। इसलिए मेरा एक ही निवेदन है, क्या? ये भगवान की बनाई हुई मशीन बहुत कीमती है। इसलिए बाबा कहते हैं बड़े भागे तनु पावा, बड़े भागे तन पावा, बड़े भागे तनु पावा, बड़े भागे तन पावा,
दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। भगवान ने बड़ा कीमती शरीर दिया है, बड़ा ही कीमती शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए इससे लाभ क्या लेना है? एक ही लाभ है, क्या? भगवान के भजन के जैसा कोई लाभ नहीं है। इसलिए भागवत की कथा का लाभ मनुष्य को मिलेगा। लाभ है क्या? तो 5 अध्यायों में लाभ बताया गया है। पहला श्लोक भागवत का वर्णन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपा, सत चित प्लस आनंद, इन 3 शब्दों को मिलके बना है सच्चिदानंद। सत माने क्या होता है? सत माने होता है सार, जो कभी बेकार न हो, इसलिए सत। शंकर जी कहते पार्वती सत क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, भगवान का भजन सत है, सत हरि भजन। पार्वती मैया बोली कैसे जाना तुमने? सत हरि भजन अखबार में पढ़ लिया क्या? बोले बाबा, बोले अखबार में तो हम कभी पढ़ते नहीं। हो तो किसी ने बता दिया होगा। शंकर जी बोले ना, हमारे मरघट पे तो लोग मरने के बाद आते, यहाँ जिंदा में कोई आते नहीं है, फिर कैसे जाना? तो शंकर भगवान ने कहा उमा कहो मैं अनुभव अपना। ये हमारा अनुभव है, न हमने पढ़ा है और न हमने कहीं सुना है, अनुभव है। अच्छा, क्या अनुभव किया? तो शंकर भगवान कहते हैं हमने एक अनुभव किया। एक बार हम टहलते घूमते जा रहे थे, लोग मुर्दे को लादे हुए लिए जा रहे थे और कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। घटिया घाट में एक बार हम कथा के फर्रुखाबाद में, तो कोई बड़ा आदमी मरा होगा 2 कुंटल का वजन से। पीछे वाले कह रहे थे राम नाम सत्य है, और जो कंधा लगाए ढो रहे थे वो कह रहे थे मुर्दा भी जबरदस्त है। पीछे वाले कह रहे थे राम नाम सत्य है, आगे वाले कह रहे थे मुर्दा भी जबरदस्त है। इसलिए कभी कभी हो जाता है। शंकर भगवान राम नाम पार्टी को सुनकर उसी में शामिल हो गए। शंकर जी मुर्दे के पीछे पीछे भगवान का भजन करते हुए चल दिए, और जो व्यक्ति जिस पार्टी का होता है उस पार्टी को जल्दी से ज्वाइन कर लेता है। ये भी अपना अनुभव है। तो शंकर भगवान राम नाम पार्टी के हैं। शंकर भगवान मुर्दे के पीछे पीछे गए। कहाँ गए? उस जगह का नाम है शमशान। शम माने क्या होता है? शम माने होता है बराबर, और शान माने होती है इज्जत। जहां
सबकी शान समान होती है, उस जगह का नाम क्या है? शमशान। ये संतों ने बताया शमशान है। कोई गरीब आदमी मर के जाए तो भी जलना पड़ेगा, और कोई बहुत बड़ा महल में कोठी में रहने वाला मर के जाए तो जलना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी भैया कहे चलो एसी वाले कमरे में ले चलो, बहुत बड़े आदमी है। वहां सबकी शान समान है, इसलिए उस स्थान का नाम शमशान है। एक शायर कहता है, गद्दों पर सोने वालों शमशान में सेज नहीं होती, लाखों के कमाने वालों कफन में जेब नहीं होती। इसलिए नाम है शमशान। सबको एक न एक दिन वही जाना है। देखो बहुत से बोर्ड लिखे मिलते हैं हम लोग जहां जाते हैं, बहुत जगह लिखा होता है यहां पर थूकना सख्त मना है। बहुत जगह लिखा होता है यहां पोस्टर चिपकाना मना है। बहुत जगह लिखा होता है अंदर घुसना सख्त मना है, यहाँ पर बैठना मना है, फूल तोड़ना मना है। अच्छा सब कुछ लिखा होता मना, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि यहाँ पर मरना मना है। कहीं पे मिला क्या? ये कोई लिख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति घर में रहेगा तो भी मर जाएगा, और बाहर जाएगा तो भी मरेगा। मृत्यु बिल्कुल कन्फर्म है, पक्का है। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सूता क्या करे, काल गहे करके ना जाने कब मारी है, क्या घर क्या पर्दे। कहाँ मारेगा, कब मारेगा, कोई कन्फर्म नहीं है। इसलिए घर बाहर व्यक्ति को हर जगह मरना है। मरघट पे हर व्यक्ति जाता है। हम आश्रम में पढ़ते थे नीमसार में, तो सर्दी का महीना, एक बाबा जी कंबल ओढ़े सो रहे, खर्राटा लगा। अचानक एक चोर आया, बाबा जी का कंबल खींच के भगा। बाबा जी चिल्लाए, चोर चोर चोर। 10-20 लोग चोर के पीछे दौड़े। बाबा जी उठे, बोले मरघट कहाँ? बाबा मरघट पे बैठे जाके। लोग चोर का पीछा करने के बाद जब कंबल लेके आए तो देखा बाबा जी मरघट पे बैठे। बोले आप यहाँ क्यों? उन संत जी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। बोले सुनो, चोर चाहे जहां भाग के जाता, हम ऐसी जगह बैठे हैं, चोर भी मर कर के इसी मरघट पे आएगा, तब लात धर के गले पूछे, बोल हमारा कंबल कहाँ धरा? बोलो यहाँ से कोई भाग सकता है क्या? इसलिए ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां सबको एक दिन जाना है। इसीलिए संतों ने कहा है, ये भजन मेरा YouTube पे भी पड़ा होगा, हमारा नाम बोलेंगे आप, और भजन वो सीधा मोबाइल पे आ जाएगा। बड़ा अच्छा गीत है, और ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है। क्यों रजत भैया? चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें। भजन है, सब लोग बड़े प्रेम से सुने। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ताली बजा के आप लोग। में कोई न परमानेंट, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन,
चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, हाँ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हाँ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। ओ अंत समय में पछताएगा, अंत समय में पछताएगा, उखड़ेंगे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जय हो। राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री, कोई हो लेफ्टिनेंट। हाँ प्यारे कोई हो लेफ्टिनेंट, हाँ प्यारे कोई हो लेफ्टिनेंट। ओ काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। भोले बाबा की सेवा कर लो, ये असली गवर्नमेंट। हाँ प्यारे ये असली गवर्नमेंट, हाँ प्यारे ये असली गवर्नमेंट। स्कूल पे कथा में प्यारे, स्कूल में कथा में प्यारे, इस अवसर पर मेरे प्यारे, इस अवसर पर
जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। नील चमेली चंदन साबुने, नील चमेली चंदन साबुने, डाले लगाओ से जगत में कोई न भोलेनाथ महाराज की जय हो, साचे दरबार की जय हो। भगवान भोलेनाथ मुर्दे के साथ मरघट पे गए, शमशान भूमि में गए। लोगों ने मुर्दे को भस्म कर दिया, वापस चलने लगे। वापस लौटते समय किसी ने एक बार भी राम राम नहीं किया। शंकर भगवान को उस मुर्दे की याद आई। शंकर भगवान शमशान भूमि में गए और शंकर भगवान ने चिता की भस्म को उठा लिया। मुदित महेश ने सुना है राम नाम सत्य, साथ चले सबके अभीष्ट सुख पाए हैं। किंतु सत्य राम कहते न घर घूमे लो, आशा में बंधे वे साथ द्वार तक आए। सवही तो सत्य राम नाम का प्रचारक था, मन में ये सोच चिता के समीप धाये हैं। और राम नाम प्रेमी सब मेरे संप्रदाय का है, तो सब भस्म शंकर शरीर पर लगाए हैं। शंकर जी ने मुर्दे की भस्म को उठाया और अपने शरीर पे लगा लिया। जो मुर्दा बंदनीय था और शंकर जी ने चिता की भस्म को लगाया, शंकर भगवान परम पवित्र हो गए, मंगलमय हो गए। ऐसे शंकर भगवान रहे। शंकर भगवान जैसा कोई देवता नहीं है। क्यों? एक है देवों में महादेव। जब समुद्र से जहर निकला तो सब देवता दैत्य खड़े वहां। भगवान नारायण ने कहा जो ये जहर पी जाएगा उसको हम देव नहीं महादेव बना देंगे, पी जाओ। तो सब देवता दैत्यों ने सोचा जहर पीकर बचेंगे तब महादेव बनेंगे, बनेंगे कैसे? कोई तुमसे कहे एक सल्फाज की गोली खाओ, कल तुमको योगी मुख्यमंत्री तुम्हें बना देंगे, तो खाओ भैया सल्फाज गोली, हम तो ना खाओ। और खाओ फिर बनो मुख्यमंत्री। देखो मुख्यमंत्री बनते हो सल्फाज खा के कि 5 मीटर कपड़ा में लपेट के मरघट पहुंच जाता है। शंकर जी से कहा जो कोई जहर पिएगा मैं उसे देव नहीं महादेव बना दूंगा। न कोई दैत्य तैयार हुआ महादेव बनने के लिए और न कोई देवता। तो शंकर भगवान ने सोचा लाओ परोपकार में अगर प्राण भी चले जाएंगे तो मरने के बाद भी नाम अमर हो जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। शंकर जी ने उठाया जहर और शंकर जी ने कहा राम, और राम कह करके विष पी गए। नाम प्रभाव जाने सेवनी को, नाम प्रभाव जाने सेवनी को, काल दूत
फल दीन अभी को। विष पी लिया तो भगवान नारायण ने देव नहीं भोले बाबा को महादेव बना दिया। क्या बना दिया? महादेव। शंकर जी हैं महादेव, देवों में महादेव, और हनुमान जी हैं वीरों में महावीर। शंकर जी को क्रोध आता है तो 3 लोग कांपते हैं, सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रयलोका। शंकर जी ने क्रोध किया तो 3 लोग कांप गए। अच्छा, हनुमान जी जब क्रोध करते हैं तो भी तीनों लोग कांप जाते हैं। बाबा कहते हैं आपन तेज संहारो आपै, आपन तेज संभारो आपे, आपन तेज संभारो आपे, आपन तेज संभारो आपै, आपन तेज संभारो आपे। तीनों लोक हाँकते आपै, तीनों लोक हाँकते आपे। भगवान शंकर देव नहीं महादेव है। केवल शंकर जी की 2 बातें और बताऊंगा, बड़ी कीमती है, ध्यान से सुन लेना। भगवान शंकर जी के ऊपर सिर में क्या है? गंगा जी, जल। और शंकर भगवान के तीसरे नेत्र में क्या है? आग। शंकर जी के तीसरे नेत्र में आग है। शंकर जी ने तीसरा नेत्र जब जब खोला तो आग ही निकली है। तब शिव तीसर नयन उघारा, चुचितवत काम भयउ जरि छारा। शंकर जी के ऊपर है जल, गंगा जल, और तीसरे नेत्र में है नीचे आग। लेकिन शंकर जी के सिर पे गंगा जी है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए बड़ी बात है। क्यों? शंकर जी तो पूरी गंगा जी को धरे बैठे, लेकिन खोपड़ी दर्द नहीं कर रही। अच्छा, हम तुम जाए गंगा नहाने और 100 लीटर पानी टंकी में भर दे, धर दे तुम्हारी खोपड़ी, कह ले चलो सदियापुर एक गला, तो देखो तुम्हारी खोपड़ी घर तक आती है कि दिमाग ही कट जाता है। लेकिन शंकर भगवान सिर पे गंगा जल नहीं, गंगा जी को ही रखे हैं। हमारे तुम्हारे लिए भार क्यों हो जाता है गंगा जी? मालूम है? एक बात हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्री मस्ताना बाबा जी बताया करते थे। तुम जब स्नान करते हो गंगा में, तो जब डुबकी लगाते हो
तो तुम्हारे ऊपर हजारों कुंटल पानी होता है तुम जब डुबकी मारते हो, लेकिन आज तक डुबकी लगाने पर पानी कितना भी ऊपर हो, कितना भी कुंटल पानी हो, लेकिन आज तक कोई नहीं चिल्लाया बूढ़ गया, डूब गया, मर गया, कोई नहीं चिल्लाया। डुबकी मारी फिर ऊपर निकल आया, कोई भार नहीं पानी का। क्यों? क्योंकि ये समझते हो ये गंगा जल है, ये हमारा नहीं है, ये गंगा मैया का जल है। तो तुमको कोई उसका भार नहीं होता है। हजारों कुंटल पानी ऊपर होता तुम्हारे डुबकी मारने पर, लेकिन कोई भार नहीं होता। क्यों? क्योंकि तुमको अभिमान नहीं कि मेरा, तुमको क्या मालूम ये गंगा जी का जल है। और वही जल जब तुम 100 लीटर 50 लीटर टंकी में भरते हो तो कहते हैं ये तो हमारा गंगा जल है, इसको कैसे तुमने छू लिया? जैसे ही लग गया ये मेरा है तो वही जल भार हो जाता है। बस यही हमारे ब्रह्मलीन मस्ताना बाबा कहते थे, शंकर जी के ऊपर गंगा जी ही है, कोई भार नहीं। अच्छा, ऊपर है आग और ऊपर है जल, नीचे है आग। नीचे आग हो, ऊपर से कोई 2 बाल्टी पानी डाल दे, बोलो आग जलेगी कि बुझेगी? रजत बुझ जाएगी। यहाँ आग है नीचे और जल है ऊपर। आग है यहाँ, जल है ऊपर। लेकिन शंकर जी के नेत्र की आग बुझी नहीं और आग ने गंगा जी के पानी को गर्म नहीं किया। क्यों? ये विशेषता न तो गंगा जी की है और न विशेषता आग की है। ये विशेषता केवल हमारे भोलेनाथ की है। जहां आग भी है और जहां जल भी एक जगह है, ऐसे हमारे सिर्फ देव नहीं महादेव बाबा है। बोलिए भूतनाथ महाराज की। अब दूसरी विशेषता बताता, शंकर भगवान के गले में क्या है? भुजगेंद्र हारम। भुजग सर्प, गले में है सर्प नाग। और शंकर जी का एक गणेश है, बेटा है गणेश। अब गणेश किस पे सवारी करते बोलो? गणेश किस पे बैठते हैं? चूहा, चूहा पे। अच्छा, जब सांप को भूख लगती है तो किस पर निशाना लगाता है? चूहा पे लगाता है। और शंकर जी का बेटा गणेश बगले में चूहा बैठा, और सांप को जब भूख लगे तो चूहा का निशाना लगाएगा और समझेगा मिल गया बेड पकौड़ा और खा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, शंकर जी के गले में सर्प बड़े बड़े हैं, भुजगेंद्र हारम, लेकिन शंकर जी के गले के सर्प भूखे हैं, चूहा बगल में ही है। लेकिन चूहा सांप के सिर पे नाच रहा है, लेकिन चूहा भूख को सह लेता है, लेकिन चूहे को खाता नहीं है। क्यों? ये महिमा न सांप की है न चूहे की है, यही महिमा हमारे भोलेनाथ की है। जहां सांप और चूहा एक जगह रहता है, यही हमारे भोले बाबा की महिमा है। तीसरी विशेषता और लगे हाथ निपटा दो। शंकर जी की तीसरी बात क्या है? शंकर जी काहे पर बैठ के चलते हैं? बुलेरो पे? अच्छा, नंदी पे। शंकर भगवान बूढ़े बैल नादिया पे चलते हैं। और पार्वती मैया काहे पे बैठ के चलती हैं? ये काहे पे देवी जी बैठी हैं? शेर। और शेर नहीं, है बब्बर शेर, है ना? देखिए, माता जी शेर पर बैठती और भोले बाबा बैल पर। और अच्छा, शेर भूखा होता है तो गाय हो बैल हो तुरंत ही शिकार कर देता है। मोबाइल में देखिए, आप तमाम दिखाते हैं। लेकिन बैल सामने बैठा है शंकर जी के और माता जी का शेर सामने बैठा है, तो एक दूसरे को देख रहे, भूख लगी। नंदी भी कहता हमको भी चारा चाहिए, तो शेर कहता हमारे चारा तो तुम ही बैठे हो बगल में, क्यों भाई चारा कहीं लेने जाना? लेकिन शेर कहता है
हम तुम्हें खाएंगे नहीं। शेर बैल की तरफ देखता तो है लेकिन खाता नहीं है। जहां शेर और बैल एक ही जगह बैठे हैं, ये विशेषता न शेर की है न बैल की है, ये विशेषता हमारे भोलेनाथ की है। बोल भोलेनाथ महाराज की। तीन लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने में, ऐसे दीन दयाल भोले बाबा कौड़ी नहीं खजाने में। ऐसे है शंकर भगवान। एक आइए भजन हो जाए, उसके बाद में आरती हो जाए। हमारे आचार्य श्री अम्मू जी आरती तैयारी और प्रसाद यहाँ तैयार रखा है। क्योंकि आज हमने कथा नहीं सुनाई रजत भैया, ये मान लीजिएगा। हमारे श्री रजत सिंह हमारी इस कथा युवा कमेटी अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाइए रजत सिंह जी के लिए। धन्यवाद, साधुवाद। ऐसे ही भगवान सदा इनके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाते रहे और धर्म के कार्य में इनका तन मन धन सब समर्पित रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। और हमारे श्री राम मूर्ति जी, राम मूर्ति ही तो नाम है हमारे भैया का, पहले ही चढ़ा गए थे। हमने सोचा 2-4 नाम आ जाए इकट्ठे थोक में बोल दे, कोई बात नहीं है, आज बोले देते हैं। हमारे राम मूर्ति जी ने भी किसी पे समर्पित किए हैं। मंगल कामना, साधुवाद। बहुत से लोग हैं, तो आइएगा एक भजन भोले बाबा के चरणों में निवेदन किया जाए, फिर आरती और प्रसाद। सब लोग मस्ती से ताली बजाते हुए गाएंगे। सावन का महीना चल रहा है। एक भक्त ने कहा बाबा क्या हो रहा है? भावल भोले बाबा बोले माल घुट रहा है, छन रहा है, चल रहा है। आजकल भोले बाबा के भक्त यही करते हैं। तो भोले बाबा बेचारे ढोंट रहे थे बैठे और सब भक्त इकट्ठे हो गए। भोले बाबा बोले सबको मिल गया, तो सब बोल पड़े बाबा। सब बोल पड़े और घोटो और घोटो और घोटो भोलेनाथ भंगिया और घोटो और घोटो और घोटो और घोटो भोलेनाथ भंगिया और घोटो और घोटो रे भोलेनाथ भगिया और घोटो भोलेनाथ भगिया और घोटो
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। यही श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो।